I'm not sure who was responsible for this type of असेंबली इलेक्शन कराने के लिए माहौल ठीक है क्या? आपकी पार्टी का क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन खुद आ रहा है 4-5 को, और वो लोगों से मिल रहा है, राजनीतिक दलों से मिल रहा है। और मेरी अगर कोई उसमें बात होगी तो वो मेरा व्यक्तिगत बात होगी तो वो उसमें कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्वयं आ रही है, जम्मू में भी और कश्मीर में है। कश्मीर में भी जहां शायद आप लोगों को भी अवसर मिलेगा उनसे बात करने का, और राजनीतिक सभी दलों को अवसर मिलेगा अपनी बात उनको सुनाने का और सुनने का। तो जो भी इलेक्शन कमीशन उचित समझेगी जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को सुनने के बाद, तो वही हमारा भी विचार होगा। भारतीय जनता पार्टी से न ही हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से या पीडीपी, ये पॉलिटिकल लड़ाई है और हम इस पॉलिटिकल लड़ाई तक सिद्धांतों की लड़ाई तक ही रखना चाहते हैं। इसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनाना चाहते और न ही इसको धर्म और जाति की लड़ाई बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों में इतना ही अंतर है कि हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड? ये गलत है आपका कहना। 35A में जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों यूनाइटेड, ये आपको खाली गलत किसी ने बताया। जम्मू कश्मीर लद्दाख भी 35A के फेवर में है, कश्मीर भी 35A के फेवर में है, जम्मू भी 35A के फेवर में, क्योंकि 35A खत्म होता तो कश्मीर में कम नुकसान होगा, जम्मू और लेह में ज्यादा नुकसान, क्योंकि कश्मीर में कोई खरीदने वाला जमीन है नहीं, और विशेष रूप से 30 साल से। लेकिन जम्मू और लद्दाख के लिए 1 घंटे में 1 लाख लोग मिलेंगे आपको बाहर से जमीन खरीदने के लिए। तो लिहाजा इसको रिलीजन बेस नहीं बनाना चाहिए। महाराजा के वक्त में भी चाहे ये 35A प्रावधान नहीं था, लेकिन महाराजा ने पहली दफा शुरू किया था कि यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि उस वक्त भी महाराजा साहब को ये खतरा था कि जो नेबरिंग स्टेट है वो जम्मू को 24 घंटे में खरीद लेंगे। तो इसको जम्मू और कश्मीर में नहीं बताइए, और इसको हिंदू और मुसलमान में मत बनाइए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खितों में रहने वाले, चारों रिलीजन पे बिलीव करने वाले 35A में है। और 35A अगर खत्म होता तो जैसे मैंने पहले कहा, कश्मीर में कब हालात ठीक होंगे और कब कोई जमीन लेगा, लेकिन जम्मू और लद्दाख में जहाँ हालात सामान्य है वहाँ एक चिंता बहुत है कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे नॉर्मली तो फायरिंग होती है जम्मू और सांबा और कठवा सेक्टर में, इस दफ़ा उतनी फायरिंग यहाँ नहीं हुई थी। एक आध रात के लिए हुई थी अखनूर सेक्टर से लेकर इधर, लेकिन पिछले हफ्ते से जो राजौरी पुंछ में फायरिंग हो रही है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान। और आज यहाँ आते ही मैंने पुंछ के कुछ लोगों को बुलाया था, तो आज ही सुबह वो पहुँचे ताकि मुझे ब्रीफ करें। उन्होंने जो मुझे बताया कि सबसे भयंकर फायरिंग जो हो रही है वो मेंढर तहसील में हो रही है, बालाकोट में हो रही है, मेंढर प्रॉपर में हो रही है, छजला में हो रही है, मनकोट में हो रही है, कृष्णा घाटी में हो रही है, गानी में हो रही है, भिम्बर गली में हो रही है। और जिसकी वजह से परसों एक छजला में एक महिला की मौत हुई थी, और आज 2 बच्चों की, एक और लड़की की मौत दूसरे गांव में हुई है। और बहुत सारी गांव माइग्रेट किए हैं अपनी जगह से। इसी तरह से भिंबर गली के अलावा इस साइड पुंछ साइड में भी कई जगह पे फायरिंग खड़ी कलबाड़ा वगैरह में हो रही है और जलास में हुई है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आतंकवाद की वजह से हुआ है तो वो हमारी स्टेट में हुआ। कश्मीर में तो एक पीढ़ी नौजवानों की खत्म हो गई,
और आतंकवाद का शिकार हुआ। पिछले 30 साल से पूरी कश्मीर वादी में और कुछ साल पहले तक जम्मू की भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में आतंकवाद की वजह से बहुत जानी नुकसान हुआ। ये बहुत दुख की बात भी है और चिंता का विषय भी है हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे के लिए। इसलिए अगर आतंकवाद खत्म होता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे देश को और उससे भी ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को होगी, ताकि हम दोबारा से हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, देश के अंदर, स्टेट के अंदर टूरिज्म शुरू हो जाए, हमारी जो इक़्तिसादी हालत है, आर्थिक हालात हैं वो ठीक हो जाए।